बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शारीबी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों के सामने एक बिग एंड गुड न्यूज़ जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बोला है कि इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों को खुशखबरी देनी है और क्रिप्टो के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ देनी है। और साथ ही बिटकॉइन अब किस सिमत में जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने टेलीग्राम की लिंक खड़काई तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ग्रुप को। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहें तो वो भी मेरे भाइयों दिल खोल के आपने सीने पे हाथ रख के आप ले सकते हैं। अगर आपने इससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। प्यारे भाइयों, कोशिश किया करें, किसी की भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। यकीन जाने मैं देखता रहता हूँ, व्यूज जो है वो 1000-2 आते हैं, लेकिन लाइक्स के लिए प्यारे भाइयों आप लोगों का पटाखा फुस होता है। तो ये इतनी कंजूसी ना किया करें, खुदारा लाइक जल्दी कर दिया करें। लाइक से ये होता है कि वीडियो आगे फिर और बंदों तक भी जो है वो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे भाइयों अगर देखा जाए ना तो कल मैंने एक बिग न्यूज प्यारे भाइयों देखी तो यकीन जाना मैं इतना एक्साइटेड हुआ। लेकिन उधर से आपको पता है हमारे मुसलमान फलस्तीन के जो भाई हैं वो जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम और जो मुसलमान हैं उनको इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हमेशा के लिए गलबा ही रहेगा। अच्छा, तो पहली बात तो ये है प्यारे भाइयों, जैसे मैंने ये अच्छी न्यूज देखी कि जो बिटकॉइन है वो 94.9% जो कि मार्केट में है ना, जो पिछला मंथ आपने देखा है उसमें वो स्टिल एक जगह पर खड़े हैं। अब आप खड़े हैं एक जगह पर, स्टिल हैं, मूव नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब है? वो डेड हो चुके हैं, वो सफास्ती से मिटने वाले हैं, या उनमें जान सारने है, या उनमें पंप देकर हवा भरने वाली है, या क्या? नहीं प्यारे भाइयों, इसका मतलब ये है कि जिस तरह अब मेरे फॉलोवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जो मर्जी कर लो टस से बस नहीं होते। टस से बस मुराद है कि अगर उन्होंने कोई कोइन ले लिया ना, उनका इतना जो बिलीव है बिल्ड हो चुका है ना, वो बिल्कुल उसको सेल आउट नहीं करते, बिल्कुल उनको सेल नहीं करते। सेम लाइक जो पिछला मंथ का डेटा देखा जाए ना बिटकॉइन के हवाले से 94% से भी ज्यादा जो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में टोटल बिटकॉइन है ना उनका जो 94% है ना, जो लोगों ने बाय की है पिछले मंथ में, तो वो प्यारे भाई उन्होंने मूव नहीं किए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो मेरे वाला खुलिया ना मुर्गी आंटों बार बिठाकर छोड़ दो, इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मुर्गी जो है वो अंडे देगी। अंडे तो वो बच्चे तो वही निकले जो मुर्गी के नीचे, लेकिन प्यारे भाइयों एक वक्त आएगा, एक मुर्गी होती है लेकिन आपने 10-12 उसके नीचे से अंडे रखे हैं ना, तो प्यारे भाइयों ढेर सारे बच्चे, फिर उस तरह वो आगे से फिर वो मुर्गियां देती कितने बच्चे हो जाएंगे। इस तरह सेम लाइक यहाँ पे भी ऐसे ही है कि उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो लंबे टाइम के लिए हार्डवेयर वैलेट या ट्रस्ट वैलेट या किसी भी ऑनलाइन वैलेट में प्यारे भाइयों स्टिल रख कर छोड़ दिया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और दूसरी प्यारे भाइयों जो मैंने तकरीबन समझो कि काफी दिन हो चुका है, जिस वक्त मार्केट ये 29,500 से गिरी थी, तो उस टाइम ही मैंने बोला था कि जो पहला हमारा टारगेट है ना वो 24,800 है। आप अपनी ईमानदारी से बताए, किसी ने शायद आपको बताया हो कि 24,800, कोई बोलता था 25,500 रुपए, कोई बोलता था 26,000 रुपए की, लेकिन मैंने बोला था कि ये बहुत बिग जो है ना वो मेजर इसका सपोर्ट लेवल है। अगर इससे नीचे आ गई तो वो आप ये ना समझे कि शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए बेरिश आप हो जाएंगे। हो सकता है दोबारा से अगर इसी रेंज में आती है 25,000 के राउंड अबाउट, यानी 25,200 से लेकर 24,800 के राउंड अबाउट आती है, तो आप प्यारे भाइयों कुछ ना कुछ अपनी शॉपिंग कर लीजिएगा। लेकिन बेस्ट ये है कि आप मजीद कुछ दिन वेट कर लेंगे तो वो आपकी सेहत ठीक रहेगी। उसकी मेन रीजन ये है कि हो सकता है ये जो वार वाला निज़ाम है ना, ठीक है, फलस्तीन और इसराइल का, तो मजीद इंक्रीज होता है, आगे बढ़ता है, तो हो सकता है इसका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी फाइनेंशियल मार्केटें हैं ना ऑनलाइन, उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केटें गिरेगी। आप बेहतर यह है कि हफ्ता 10 दिन मजीद सब्र कर ले, बेहतर। हाँ, अब देखें कि आती है 24,800 पे या 25,800 पे दोबारा आती है और नीचे नहीं तोड़ के जाती, तो वहां पे प्यारे भाइयों आप कुछ ना कुछ मजीद शॉपिंग कर ले। मैं फिर बोल रहा हूं, मजीद आप शॉपिंग कर लीजिएगा, ये ना कि हाँ इस दफा अगर
विद इन वीक प्यारे भाइयों हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये ब्रेक करके नीचे नहीं जाती, तो फिर दोबारा से इसको रीटेस्ट करके तो दोबारा से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। काफी भाई कहते हैं कि वो अपने ऑल सीजन वो नहीं आ रहे प्यारे भाइयों, जब तक ये जो इसने अपना 2023 में ऑल टाइम हाई बनाया है ना, यानी तकरीबन 32,000, जिस वक्त इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो फिर हर दूसरा कोइन जो है ना वो उसमें आप आल्ट कोइन जो है ना वो उसमें रैली आप देखेंगे। जितने भी आल्ट कोइन है आपके जो पोर्टफोलियो में अगर 1 बाई 1 कोइन नहीं बढ़ रहे तो आप बिल्कुल खामोश रहें, चिल मारें, टेंशन ना लें प्यारे भाइयों। एक वो भी वक्त आएगा कि आप यकीन जान लें इस ये जो 25,000 या 27,000 पर मार्केट है इसको तरसेंगे, ठीक है। एक वो भी वक्त आएगा कि ये जो एथेरियम है ना 1500 पे आपको मिल रहा है, इसको आप तरसेंगे। ये जो गाला आपको 1 सेंट के लगभग मिल रहा है, इसको आप प्यारे भाइयों तरसेंगे। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हो सकता है 2 साल के बाद कोई प्यारा भाई या मेरी बहन इस वीडियो को देखे तो वो कहते ओ शाह जी ने तो बोला था लेकिन हमने पटाखा फूसी किया था। लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जिस सिमत में भी जाए प्यारे भाइयों अच्छा ही होगा। अगर नीचे जाती है तो आपके पास डॉलर कुछ ना कुछ होने चाहिए। अगर यहां से बुलिश बैक होती है तो प्यारे भाइयों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो वैसे भी उसमें 50% या 70% आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ कोइन बाय करके रखे हुए हैं। हाँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये हेड एंड शोल्डर वेरियस पैटर्न बन रहा है, अगर इसको फॉलो करती है वो कौन सा प्यारे भाइयों है, वो आपके सामने तकरीबन 25,000 से लेकर 25,500 को ब्रेक करती है ना, फिर नीचे आने के अच्छे खासे चांस होंगे, वो तकरीबन 20 से 22,000। अभी भी मैं उसी जगह पर खड़ा हूं कि मेरा एनालिसिस कहता है कि 70% मुझे चांस लग रहे हैं कि अभी भी 20 से 22,000 के राउंड बोर्ड मार्केट आएगी। हाँ, मेरा एनालिसिस उस वक्त गलत हो जाएगा जब ये 32,000 को ब्रेक करके तो ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग दे देगी या 2-3 जो है वो डेली की कैंडल क्लोजिंग दे देगी। उससे पहले जो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो है वो आपको एक अच्छा मजीद मौका देगी 20 से 22,000 वाला। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये जो जंग वाला सिलसिला है, हाँ अगर देखें कि उधर से जंग वाला सिलसिला भी रुक गया है और उधर से प्यारे भाइयों ये 25,000 को ब्रेक करके नीचे भी नहीं जाती, तो फौरन प्यारे भाइयों आपने अगर बाइंग नहीं की हुई पहली तो लाजमी 30-40-50% लाजमी बाइंग कर लें। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो कुछ ना कुछ मजीद को 10% या 20%, ये 20 अपने 25 से 25,500 के राउंड बोर्ड आती है तो दोबारा से बाइंग कर लीजिएगा। अगर उसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर आपने हफ्ता 10 दिन मजीद वेट करना है कि फिर पक्का पकाया जो है ना वो इंशाल्लाह 23,000 से नीचे 23,500 से लेकर जो है ना वो 20,000 वाला वहां पे बेग मारेगी और इतनी ज्यादा देर नहीं वहां पे ठहरेगी। हाँ, जंग वाला सिलसिला मजीद इंक्रीज हुआ तो फिर ये भी ठहरेगी। अब आप बोलेंगे शार साहब ने इधर भी बता दिया उधर भी बता दिया। फिर भैया समझने वालों को समझ आ गई है, जिनको नहीं समझ आई ना, ठीक है, वो नेगेटिव जिन्होंने सोचना है वो मैं 1000 मरतबा कोई मेरे पास पुड़िया भी उन्हें घोल के भी उनके अंदर डाल दूं ना प्यारे भाई, उनको समझ नहीं आएगी। वीडियो को जल्दी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे भाइयों, वीडियो को फौरन लाइक कर लिया करें। आप इस वीडियो पे कम से कम प्यारे भैया आपने 200 लाइक्स देना है तो इंशाल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मजीद आपने फलस्तीनी भाइयों के लिए दिल खोल के नमाज़े पंजगाना पढ़ के प्यारे भाइयों उनके हक में दुआ करनी है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात हमारे जो मुसलमान है ना, हमारे खास तौर पर पाकिस्तानी, यकीनन मैं कल भी एक भाई की फलस्तीनी भाई की वीडियो देख रहा, वो कह रहा था कि हमें जो पाकिस्तान के हुक्मरान है उन पर कोई तवक्को नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी जो अवाम है उनका ना दिया। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम कितनी उनसे मोहब्बत कर दी। हमारे लानती जो है ना हुक्मरान है, इनको खाबे खबर इतने कोश कोई नहीं, इनको पता तब चलेगा जब ये इधर आ जाएंगे ना यहूदों ने सारे इनको मुसल्लत हो जाएंगे, फिर इनको पता चलो वो यार ये जो मजहबी जमातें हैं, ये जो लोग अवाम उठकर खड़ी हो गई है कि इनके साथ जो है वो हमें शाना बिशाना कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। तो प्यारे भाइयों हम जितने जो गए हम ज़ाहिर अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ बगावत तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फौज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी फौज ने ऐलान करना है, यानी मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान करना, तो फिर हम कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअली तौर पर प्यारे भाइयों कोई भी बंदा आपको पता है इनफरादी तौर पर कोई ऐलान नहीं कर सकता, ये बगावत होती है, वो ठीक नहीं होता, ठीक है। लिहाजा दुआ करें अल्लाह पाक इनको भी गैरत ईमानी दे और साथ ही हमारे जितने भी मुसलमान फलस्तीन में भाई शहीद हो चुके हैं उनको दाखिल जन्नत दर्जा बदर्जा दाखिल जन्नत दे, और जो अभी लड़ रहे हैं उनको मजीद सब्र के साथ लड़ने की तौफीक अता फरमाए और यहूद व नसारा के ऊपर गलबा पाने की तौफीक अता फरमाए। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह मियां नसर।